हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको समझेंगे। शुरुआत सबसे लेकर कर ली जाए क्रूड ऑयल से ही। तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में अच्छी खासी फॉल देखी, जो कि बढ़ करके 8500 8600 तक भी गई। और उसके बाद हमने हफ्ते के आखिरी दिनों में थोड़ा सा कंसोलिडेशन ही होते हुए देखा। ये लाजमी है, एक बहुत बड़ी फॉल आ जाए तो उसके बाद थोड़ा सा मामला साइडवेज रेंज बाउंड तो हो ही जाता है, और वो चीज़ हमें देखने को मिली भी है। हालांकि इसकी अगर वजह की बात की जाए तो यूएस ऑफिशियल ने साफ साफ ऑफिशियली बोल दिया है कि जो ईरान के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था एपिक फ्यूरी, है ना, उसको हम बंद कर रहे हैं। जिसके चलते कहीं क्रूड ऑयल में इतनी बड़ी फॉल आई। अब हर किसी को एक्सपेक्टेशन थी कि यस, है ना, यहाँ पे वॉर सिचुएशन अब खत्म होगी और ये अपडेट भी आ गई। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशंस हैं वो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये ईरान कह रहा है कि यस अभी भी, है ना, यूएस बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और उसकी वजह से ईरान ने भी रिटेलिएट किया और उनके वॉरशिप्स को निशाना बनाया। तो ऐसा लग नहीं रहा कि अभी भी बहुत जल्दी कोई निगोशिएशन होने वाली है। हालांकि यूएस ने बोल तो दिया कि हम ये निगोशिएशन के लिए तैयार हैं, बट ईरान की तरफ से भी एक, है ना, ऑफिशियल बयान आना बाकी है। और जिस जो कि कहीं ना कहीं हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे साफ साफ देखने को मिलता है। एक कंसोलिडेशन, एक वेट एंड वॉच मोड, जो कहीं ना कहीं इस समय 9200 से 8500 की रेंज में देखने को साफ साफ मिलता है। तो मेरा मानना है अगर यहाँ पे ईरान की तरफ से भी एक ऑफिशियल नोट आ जाता है कि यस वो भी निगोशिएशन के लिए तैयार है, तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में और गिरावट देखने को मिल सकती है। बट जैसे कि मैंने अभी बीच में बताया कि ईरान ने कहने की यूएस के वॉरशिप्स को उड़ाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मामला शांत होगा। तो ऐसा हो सकता है कि जितना ये लंबा चले फिर से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। तो ये चीज़ पूरी तरह से डिपेंडेंट है ये यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे, है ना। सिंपल सी बात है, अगर सिचुएशन एस्केलेट होगी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। सिचुएशन अगर कूल ऑफ हुई, निगोशिएशन हुआ, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलेगी। और वो चीज़ का इंडिकेशन मुझे लगता है इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मिल सकता है ना। अगर वैसे बोलूँ तो मेरा मानना है 9500 और कहीं ना कहीं 8500 इज द रेंज। लेट्स सी, आइदर साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक डायरेक्शनल मूव दिला सकता है ना। इस ये न्यूज़ के बाद, है ना, हमें एक तरफा रिएक्शन प्ले करने को मिल सकता है। तो ये चीज़ रहेगी, है ना। ये था ओवरऑल व्यू। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सीधे मंडे सेशन की, क्योंकि इसके अलावा और कोई अपडेट है भी नहीं, सही बताऊं तो, है ना। सो मेरा मानना है इसी डेवलपमेंट पे ही फोकस करना पड़ेगा आपको। सो फिलहाल यहाँ पे मंडे सेशन की अगर बात कर ली जाए तो हर्डल मुझे देखने मिलता है गाइस 9137 और 9200 के जोन पे। मेरा मानना है ये मंडे सेशन के लिए एक इमीडिएट हर्डल होने वाला है। तो यहाँ पे अगर एक बार आए तो अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक कर लें। बाकी फ्रेश लॉन्ग अगर आपको पोजीशन बनानी है तो 9200 के ऊपर सस्टेन होने का वेट जरूर करें, एटलीस्ट इंटरडे लेवल पे। तो मुझे लगता है 15 मिनट, है ना, आधे घंटे की कैंडल तो क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर। बाकी अगर आप यहाँ पे डेली क्लोजिंग मिल जाए तो वेल एंड गुड। मेरा मानना है ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं एक जंप लगा सकता है ऑलमोस्ट 300 400 पॉइंट्स का। और देखा जाए तो नेक्स्ट हर्डल भी जो देखने मिल रहा है वो 9500 और 9600 के लेवल्स पे क्रिएट हो रहा है, जो कि आने वाले हफ्ते में वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं और क्रूड ऑयल अगर आपको 9500 9600 के जोन में अटकता हुआ दिखे, तो अपने लॉन्ग्स को एक बार जरूर बुक कर लें या ट्रेलिंग एसएल का यूज करें। बाकी मेरा मानना है 9500 9600 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल जाती है, फर्दर बाइंग देखने को मिलती है, तो क्रूड ऑयल की तेजी वापस एक बार के लिए, है ना, 10,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। बाकी अगेन 10,000 भी अगर निकला, विल सी 10,500 लेवल्स ऑल्सो। ओके, ये चीज हमने पिछली बार भी बताई थी और एकदम डॉट हिट हुआ था टारगेट। आई होप आपने पैसे बनाए होंगे। सो मेरा मानना है वही वही सिनेरियो में प्ले करके चलना है। ऑलराइट, अगर ऐसा सेटअप अगर बनता है तो, है ना, लॉन्ग साइड पे। तो वहीं पे अगर बात कर ली जाए सपोर्ट की, तो यहाँ पे सपोर्ट हमें फ्राइडे के लो पे देखने को मिल रहा है, जो कि 8870 और 8800 के जोन में। 8870 फ्राइडे का लो और 8800 पुट राइटर का जोन है गाइस। अच्छी खासी पुट राइटिंग यहाँ पे फ्राइडे सेशन में देखने मिली, जो कि मेरा मानना है एक सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेगी। बाकी अगर कोई शॉर्ट स्ट्रैटेजी बना रहा है इंटरडे लेवल पे, तो मेरा मानना है इस जोन का ब्रेकडाउन देखिए। अगर 15 मिनट 20 मिनट अगर इसके नीचे अगर निफ्टी, सॉरी, क्रूड ऑयल सस्टेन होता हुआ दिखे, जस्ट गो शॉर्ट। और ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल में जो मैं गिरावट देख रहा हूँ गाइस, वो देख रहा हूँ 8530 और 80 के लेवल्स तक। सीधे सीधे मोटा मोटी बोलूँ तो 8500 तक क्रूड ऑयल जाता हुआ दिख सकता है। तो वहां तक के शॉर्ट्स मेरा माना प्ले करने चाहिए। और वहीं पे 8533 84 80 ये हमारे लिए वीकली सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। तो जो भी आप इंटरडे लेवल पे शॉर्ट कर रहे हैं उसको एक बार इस जोन पे जरूर कवर कर लें, बुक कर लें या ट्रेलिंग एसएल का यूज करें। क्योंकि मेरा मानना है क्रूड ऑयल में और गिरावट अगर एक्सपेक्टेड है तो इस जोन का ब्रेकडाउन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ये हमारी वीकली सपोर्ट है, ये टूटता है तो क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं 8000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है या 7500 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि अप्रैल सीरीज के लोस थे, है ना। तो वहां तक की गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली इसी जोन पे इसका कहीं ना कहीं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है, तो बहुत मीनिंगफुल होगा, है ना। और मैंने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है, ये भी बहुत मीनिंगफुल है ब्रेकडाउन को प्ले करने के लिए।
ऑलराइट, तो वहीं पे ब्रेकआउट को प्ले करने के लिए गाइस मैंने यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कहने की 30 अप्रैल के हाई से और 4 मई के हाई से है। यहीं पे कहना कि क्रूड ऑयल का कहने की फॉलिंग 10 और 20 डे में भी आता है, तो वेरी मीनिंगफुल हो जाएगा अगर, है ना, 8200 का अगर ब्रेकआउट अगर आप प्ले कर लो तो, है ना, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। तो ये लेवल्स हैं, रेफरेंस लेवल्स हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने, है ना, ट्रेड सेटअप को बना सकते हैं और प्ले कर सकते हैं। मैंने लॉन्ग साइड और शॉर्ट साइड दोनों तरफ की स्ट्रेटजी बताई आपको 8500 से 8900 के जोन में। तो आपको इस जोन के अंदर लेवल बेस्ड ट्रेडिंग ही करनी है। इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपके लिए एक मेजर, है ना, पोजिशनल व्यू दे सकता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। सो अगर बुलिश होना है तो 9500 के ऊपर, बियरिश होना है तो 8500 के नीचे, दैट्स द थिंग। बाकी इस रेंज के अंदर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लॉन्ग और शॉर्ट स्ट्रेटजी बता दी है कैसे इसको प्ले करना है। नीड टू बी न्यूट्रल, क्योंकि मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है और पूरी तरह से यूएस ईरान के डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, दैट्स द थिंग। ओके, और जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मुझे लगता है थोड़ा सा, है ना, फ्लैटिश नोट पे ही क्रूड ऑयल खुल सकता है। मैं कोई बहुत बड़ी मेजर ओपनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं लेवल बेस्ड लेवल्स पे ही फोकस कर रहा हूँ और उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे इस रेंज के अंदर काम करूंगा। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। सो आई एम वेरी वेरी न्यूट्रल राइट नाउ, आई एम इन वेट एंड वॉच मोड, है ना, जैसे कि सब लोग हैं। बाकी यहीं पे अगर मैं ऑप्शन डेटा के को भाई अगर देख लूँ, तो हाई लेवल्स पे हम अगर कहीं कॉलेटिंग देख रहे हैं तो एग्जैक्टली 9000 के लेवल्स पे देख रहे हैं, जहाँ पे 6400 का ओआई इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। बाकी लोअर लेवल्स पे एक्टिव पुट राइटिंग जो हमें देखने को मिल रही है वो 8900 की पुट ऑप्शन में और 8800 की पुट ऑप्शन में देखने को मिलती है। 8800 की पुट ऑप्शन में 3000 का ओआई बिल्ड हुआ है और 8900 के पुट ऑप्शन में 2155। तो इमीडिएट बेसिस पे यहीं पे हमें एक्टिव पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, दैट विल एक्ट लाइक इमीडिएट सपोर्ट। बाकी हाई लेवल्स पे 9000 के बाद अगर कहीं हैवी कॉल रेटिंग मुझे देखने मिल रही है तो वो है 9200 की कॉल ऑप्शन और 9100 की कॉल ऑप्शन। इस बारे में मैंने बता भी दिया कि ये, है ना, फ्राइडे के हाईज हैं और यहाँ पे फॉलिंग 10 और 20 डे में भी आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर निकलता है तो रेंज के अंदर एक अपसाइड जो कि 9500 की तरफ बन सकती है। अगर आप ध्यान से देखें तो 9500 पे ही हमें सीधे फिर नेक्स्ट कॉल राइटिंग एक्टिव होती हुई दिख रही है। यहाँ पे 4216 का ओआई है। तो देखा जाए तो दोनों ही तरफ हमें कन्विंसिंगली कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे भी ऑप्शन डेटा भी एक न्यूट्रल व्यू ही दे रहा है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे, है ना, इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि किस तरफ कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है। ऑलराइट, सो इनडिसिसिव है थोड़ा सा, यहाँ पे वेट एंड वॉच मोड क्रूड ऑयल में ऑन है। तो ये बात होगी इसकी। लेट्स गो विद इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सप्लाई की गिरावट का असर अभी भी देखने को मिलता है और यहाँ पे देखा जाए तो पिछले डेफिनेटली इससे कम है, बट यस अभी भी माइनस में ही नंबर्स आ रहे हैं और पिछले हफ्ते और इस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, -2.31 मिलियन। बट मेरा मानना है पूरी तरह से इस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस, है ना, इस डेवलपमेंट पे, इस जियोपॉलिटिकल टेंशन पे ही कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। तो ये बात होगी गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स की। जस्ट टू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, यहाँ पे मेरा कोई बहुत बड़ा बायस नहीं है अभी भी, है ना। सो अगर आप देखें तो इतनी बड़ी गिरावट के बाद जिन्होंने फोमो में एंट्री ली लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड, उन दोनों तरफ के लोगों को इसने ट्रैप किया है। सो आपको उसी हिसाब से फिर चलना पड़ेगा, सावधान होकर के, अलर्ट होकर के, और आइदर साइड के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ही आपको देखना है फिर। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल के लेवल्स के। लेट्स गो विद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में देख लें तो नेचुरल गैस में भी जस्ट सीन रिकवरी, और मैंने बोला भी था कि यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और देखा जाए तो नेचुरल गैस 276 तक गया, कोई बहुत बड़ा मूव नहीं था, है ना, वहां तक गया और उसके बाद हमने फिर से एक गिरावट देखी वेदर कंडीशंस में चेंजेस के चलते, और जिसके चलते वापस देखिए नेचुरल गैस 250 253 के जोन में आया, वहां से हमने वापस रिकवरी देखी। तो मतलब अभी भी कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है नेचुरल गैस के प्राइसेस पे, है ना, फिर से थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बाउंड सिचुएशन में आ रहा है। सो यहाँ पे मैं सीधे लेवल बेस्ड ही बात करूंगा, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं है नेचुरल गैस को लेकर के, तो सीधे मैं लेवल्स पे ही यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल जो देखने को मिल रहा है वो 269 और 270 के 1 के जोन में देखने को मिल रहा है, जो कि फ्राइडे का हर्डल और कहीं ना कहीं कॉलेटर का जोन है। सीधे से बोलूँ तो 270 पे नजर रखनी है। 270 का प्राइस अगर निकले तो ही फ्रेश लॉन्ग बनाए। ऐसे सिचुएशन में जो टारगेट होगा वो होगा 276, जो कि इस हफ्ते का है, और मेरा मानना है ज्यादा ज्यादा एक बार के लिए 280 284 रुपए के लेवल्स तक भी नेचुरल गैस जा सकता है, बट नीड टू मेक अ लॉन्ग ओनली अबाउट 270 आप अगेन। तो ये बात हो गई नेचुरल गैस के हाई लेवल्स की। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स पे जो मैं देख पा रहा हूं, तो यहाँ पे 260 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है जिसपे क्लोज हुआ है नेचुरल गैस, और अगर ये टूट जाता है मंडे सेशन में, अगर फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो मुझे लगता है एक बार के लिए नेचुरल गैस अपने इस हफ्ते के लो को भी सपोर्ट की तरह एक बार टेस्ट कर सकता है, और जो कि आने वाले हफ्ते में वीकली सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेवल क्या है 253 250, ऑलराइट, 250 253 यहाँ पे हमें फिर फ्रेश पुट राइटिंग हमें देखने को मिलती है।
तो मेरा मानना है मंडे सेशन में फिर आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट यही जोन बन जाएगा। अगर कोई पुट ऑप्शन ले गया है तो मेरा मानना है 253 250 का जोन अगर दिख रहा है तो एक बार अपने शॉर्ट्स को एक बार कवर करें। हो सकता है वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिले, क्योंकि फ्राइडे को ऑलरेडी काफी करेक्ट हुआ था। सो बाकी 250 का लेवल अगर टूट जाए तो मेरा मानना है नेचुरल गैस में गिरावट फिर से उतनी ही होगी जितनी हमने पहले प्ले की थी, है ना, 240 250 235 रुपए के लेवल्स तक, जो कि हमारे अप्रैल सीरीज के लोज हैं। तो मेरा मानना है वहां तक की गिरावट नेचुरल गैस में फिर देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात होगी नेचुरल गैस के लेवल्स की। बाकी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस की रेंज में भी है ना। तो 50 डे में एक्जैक्टली 270 पे देखने को मिलता है। तो वहीं पे 10 और 20 डे में एक्जैक्टली 260 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रेशर है अभी भी, सेलिंग प्रेशर अभी भी कहीं ना कहीं नेचुरल गैस झेल रहा है इस समय। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे वीकली सपोर्ट 250 253 का है, और रेजिस्टेंस आपका इमीडिएट बेसिस पे 270 पे है। उसके बाद 280 के लेवल्स पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। बाकी अगर आप ध्यान से देखें तो नेचुरल गैस एक राइजिंग चैनल में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, है ना। सो इसको रिस्पेक्ट कर गया तो वापस बाउंस देखने को मिल जाएगा, जिसको 270 के ऊपर प्ले करना है। अदरवाइज 250 के नीचे तो इसमें फ्रेश शॉर्ट ही बनती हुई दिखेंगी। तो यहाँ पे न्यूट्रल टू निगेटिव हूं मैं फिलहाल, है ना, क्योंकि वेदर कंडीशंस के चलते नेचुरल गैस वापस प्रेशर में आ सकता है, और 250 का लेवल अगर टूट जाता है तो फॉल और आ सकती है। तो ये सिचुएशन रहेगी नेचुरल गैस में। तो मतलब जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उतनी गर्मी पड़ नहीं रही, और उसकी वजह से फिर कूलिंग डिमांड भी कहीं ना कहीं, है ना, कूल ऑफ हो रही है। तो ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस के प्राइसेस में दबाव है। सो सीधे इन्वेंट्रीज पे भी अगर देखें तो इन्वेंट्रीज तो ठीक ठाक ही आ रही है फिलहाल। देखा जाए तो यहाँ पे हम पिछले हफ्ते और एक्सपेक्टेशन से कम ही है सप्लाई, बढ़ करके ही है, पर 63 बिलियन की भी फिट है। हालांकि अगर एक्सपेक्टेशन और पिछले हफ्ते से कम है तो ये इसको पॉजिटिव ही देखा जाता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी चीज वेदर कंडीशन भी होती है, जिसको नेचुरल गैस सबसे ज्यादा फॉलो करता है। ओके, तो वो बात है। बाकी इन्वेंट्रीज तो ठीक ठाक ही थी फिलहाल। तो ये बात हो गया इस नेचुरल गैस के लेवल्स की। लेट्स गो विद ऑप्शन डेटा कि ऑप्शन डेटा में हमें क्या देखने को मिल रहा है, कहाँ पे है सप्लाई, कहाँ पे है डिमांड। सो फिलहाल अगर ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव कॉलिटिंग अगर कहीं है 270 के लेवल पे, और यहीं से नेचुरल गैस पलटा था। और आप देखें तो यहाँ पे काफी हैवी कॉलिटिंग हुई है ना। यहाँ पे फ्रेश ओआई इमर्ज हुआ है फ्राइडे सेशन में, 12,468 हो गया है बढ़ करके। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर पुट राइटर्स हैं भी तो थोड़ी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। कहाँ पे 260 की पुट ऑप्शन पे और 250 की पुट ऑप्शन पे, यहाँ तक कि कहीं ना कहीं हम 240 के पुट ऑप्शन में भी ओआई अनवाइंड होते हुए देख रहे हैं। हालांकि अगर कहीं है भी पुट राइटर अगर कंपेरेटिवली, है ना, बाकी पुट राइटर कंपेयर में, तो वो 260 के ही लेवल पे है, जहां पे 8070 का ओआई है। उसके बाद 250 की पुट ऑप्शन में 7094 का ओआई। तो क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डेटा बता क्या रहा है। तो देखा जाए तो कॉलेटर के कंपेयर में भी पुटराइटर का ओआई थोड़ा कम है, साथ ही साथ कॉलेटर ने ओआई बढ़ाया है, तो वहीं पे पुटराइटर्स ने ओआई घटाया है। मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा रहा है पुटराइटर्स का, मतलब ये टूट भी सकता है। तो एक तरह से साफ साफ बोलूं तो कॉलेटर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं नेचुरल गैस पे, है ना, प्राइसेस पे प्रेशर है, ये चीज हमें साफ साफ दिख रही है, सॉरी। ऑलराइट, तो सेलिंग प्रेशर है, और जिसके चलते कहीं ना कहीं नेचुरल गैस एक बार के लिए 260 को तोड़ करके 250 की तरफ भी जा सकता है। तो ये व्यू यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है। तो एक तरह से बोलूं तो न्यूट्रल टू निगेटिव है इस समय नेचुरल गैस, स्ट्रक्चरली भी और डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस नेचुरल गैस के लेवल्स की। सो ओनली लॉन्ग अबव 270, और वहीं पे अगर शॉर्ट की बात की तो 260 का लेवल मंडे को भी टूट सकता है, और 250 के लेवल्स आ जाएंगे। बाकी मेजर शॉर्ट अगर बननी है दोबारा तो मेरा मानना है 250 का भी टूटना जरूरी है। या तो एक डेली क्लोजिंग मिल जाए, तो इंटरडे लेवल पे आपकी 15-30 मिनट की क्लोजिंग मिल जाए 250 के नीचे, देन यू कैन मेक अ फ्रेश शॉट ऑल्सो, या ऊपर 3-4 पॉइंट कैसल लगा करके। तो ये बात है गाइस नेचुरल गैस की। बाकी जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मुझे लगता है फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये था व्यू कहीं ना कहीं क्रूड और नेचुरल गैस का। बाकी जहां तक बात रही इवेंट्स की, तो आने वाले हफ्ते में कुछ ज्यादा इवेंट्स नहीं है, यूएस के ही है। एक तरह से कोर इन्फ्लेशन नंबर्स आने हैं, पीपीआई नंबर्स आने हैं, और जॉब नंबर्स भी आने हैं ओवरऑल। बाकी नेक्स्ट, है ना, अगले हफ्ते ओवरऑल हम फिर कहीं ना फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी देखेंगे। बट कहीं ना कहीं मेजर डेवलपमेंट यूएस और ईरान का ही है ना। ये वॉर सिचुएशन कब तक खत्म होगी, बाकी अभी हेंटा वायरस वाली भी सिचुएशन है, लेट्स सी इस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है। बट फिलहाल दिस वॉर सिचुएशन इज द मेजर कंसर्न फॉर क्रूड और नेचुरल गैस। ऑलराइट, उसी पे कहीं ना कहीं पूरा ग्लोबल मार्केट रिएक्ट कर रहा है, और आपको भी उसको बहुत ही क्लोजली देखना पड़ेगा और उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी आपको क्या लगता है क्रूड और नेचुरल गैस में गैप हो गया, गैप डाउन, आपकी एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है नेक्स्ट वीक में, है ना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।